नमस्कार दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बिगड़े रिश्तों के बीच भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश गए और वहां के विदेश सचिव और कार्यकारी पीएम यानी जिसे बांग्लादेशी लोग मुख्य सलाहकार भी कहते हैं, उनसे भी यानी कि शांति नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से बात की। चलिए मिलकर जानते हैं और समझते हैं कि कैसे बिगड़े दोनों देशों के संबंध और कैसे फिर से दोस्ती होगी। दरअसल यह मामला इसी साल यानी कि अगस्त 2024 की है, जब शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर साथ ही साथ एक महिला प्रधानमंत्री रही है, अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत चली आई थी और तब से वे यहीं रह रही है। शेख हसीना के भारत आने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गई है। बांग्लादेश में रिजीम चेंज के समर्थक लोग चाहते थे कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। शायद यह उनके अंदर की भरी शेख हसीना के प्रति गुस्सा था या है, लेकिन जब शेख हसीना भारत आकर सुरक्षित हो गई तब वह उन लोगों का गुस्सा शेख हसीना के साथ साथ भारत पर भी फूटना शुरू हो गया। यह भी एक बड़ी वजह है, वहां रह रहे माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी आबादी हिंदू आबादी की है, यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड लोगों की है, उन पर वह अत्याचार के रूप में निकल रहा है। दोनों देशों के बीच जो दोस्ती थी उस रिश्ते में कड़वाहट आ गई और संबंधों में आई गिरावट के बीच भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिवों के बीच सोमवार को पहली मुलाकात हुई। बता दें कि भारत ने मोहम्मद यूनुस की सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर बार बार चिंता व्यक्त की है, जो कि इस पर बांग्लादेश ने साफ साफ कहा है कि उनके आंतरिक मामलों में कोई देश हस्तक्षेप ना करे। अब उन्हें खुद ही यह समझना होगा कि पड़ोस की देश में घटना जो भी घटे उसका प्रभाव पड़ोस के देश पर भी पड़ता है, इसे हस्तक्षेप नहीं करते। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खेदजनक घटनाओं का मुद्दा विशेष सचिव स्तर की बैठक के दौरान सोमवार को उठाया, लेकिन बांग्लादेश ने इसे भ्रामक और गलत जानकारी करार देते हुए साफ साफ कहा कि किसी भी देश को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसमुद्दीन के बीच हुई बैठक में जसमुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश को दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास कायम करने के लिए भारत में नकारात्मक अभियान रोकने में भारत की सक्रिय सहयोग की उम्मीद है। यानी यह कहा जा सकता है कि उनके अपने के यहाँ जो हो रही है वो उसे अनदेखा करके पड़ोस के देश पर उल्टा यह इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ से इस तरह की गलत जानकारियां फैलाई जा रही है। खैर कोई बात नहीं। जसमुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के अनुयायी स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी भी देश से हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की जाती है। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से परहेज करता है और उन्हें भी हमारे प्रति समान सम्मान दिखाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश की जुलाई अगस्त क्रांति के बाद यहां अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति कथित शत्रुतापूर्ण रवैये के बारे में भारतीय मीडिया में भ्रामक और गलत जानकारी के प्रसार के संबंध में उचित कदम उठाने की मांग की है। अब उनके ऐसा कहने से क्या होता है? भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी को अपने बातें करने का पूर्ण अधिकार है। इसी के आधार पर भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश के इस बयान पर भारत के विदेश सचिव यानी कि मिस्त्री साहब ने कहा कि भारत की इच्छा बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने की है। मुलाकात के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, आज की चर्चाओं ने हम दोनों को अपने संबंधों का आकलन करने का मौका दिया है। मैंने अपनी चिंताओं से अवगत कराया, जिनमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताएं भी शामिल थी। हमने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमले की कुछ खेदजनक घटनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम यूनुस सरकार के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा को बताया। इसके साथ ही मिस्त्री ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान मिस्त्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बांग्लादेश के साथ आपसी विश्वास और सम्मान तथा एक दूसरे के चिंताओं के हितों के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता के आधार पर सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की भारत की इच्छा फिर से दोहराई। इस बयान में कहा गया कि यूनुस ने बंगाल और भारत के बीच संबंधों को बहुत ठोस और घनिष्ठ बताया। मिस्त्री के साथ 40 मिनट की बैठक के दौरान यूनुस ने कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से की गई टिप्पणियों से बांग्लादेश में तनाव पैदा हो रहा है। हमारे लोग चिंतित हैं क्योंकि वह वहां से कई बयान दे रही है, इनसे तनाव पैदा होता है।
यूनुस ने बाढ़ और जल प्रबंधन में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग का भी आह्वान किया तथा भारत से दक्षेश को पुनर्जीवित करने की उनकी पहल में शामिल होने का आग्रह किया। अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हसीना के भारत में शरण लेने के कुछ दिन बाद ही यूनुस ने अंतरिम सरकार की बागडोर संभाल ली थी। पड़ोसी देश में हुए घटनाक्रम के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव आ गया। हालिया हफ्तों में बांग्लादेश ने हिंदुओं पर हमलों और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए। जब इस तरह की घटनाएं घटने लगती है तो एक्शन का रिएक्शन भी होना शुरू हो जाता है। उसी के तहत त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश उप उच्चायोग में प्रदर्शनकारियों के जबरन घुसने के मामले पर भी दोनों देशों के संबंध पर असर पड़ा। पिछले कुछ हफ्तों में पड़ोसी देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के साथ साथ मंदिरों पर हमलों की घटनाएं हुई है, जिसे भारत सरकार द्वारा गहरी चिंता जताई गई। बांग्लादेश के विदेश सचिव जसमुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ सभी अनसुलझे मुद्दों के समाधान की उम्मीद है। बांग्लादेश के बयान के अनुसार वार्ता के दौरान साझा नदियों के मुद्दों को अतिरिक्त महत्व मिला जब बांग्लादेश ने तीस्ता जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर जोर दिया। यह संधि 2026 में समाप्त हो जाएगी। बांग्लादेश ने भारत से मौजूदा आयात शुल्क और गैर आयात शुल्क संबंधी बाधाओं को हटाने का भी आग्रह किया है। बांग्लादेश और भारत ने तीस्ता जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ गंगा जल के संधि के नवीनीकरण पर भी जोर दिया। यह संधि 2026 में समाप्त हो जाएगी। तीस्ता जल बंटवारा समझौता क्या है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। तीस्ता नदी और भारत बांग्लादेश के बीच बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। इसका पानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में कृषि और सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों में तीस्ता नदी के पानी का समान और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है। हालांकि इस पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं हो पाए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी आपत्तियां जताई है जो इस समझौते में देरी का कारण बनी है। तो वहीं एक और जल संधि यानी कि गंगा जल संधि, अगर उसकी बात करें तो गंगा जल संधि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इसका उद्देश्य गंगा नदी के जल का बांग्लादेश और भारत के बीच समान वितरण सुनिश्चित करना है। यह समझौता 30 वर्षों के लिए लागू था और 2026 में समाप्त होने वाला है। गंगा जल संधि के तहत फरक्का बैराज से बांग्लादेश के हिस्से के लिए जल प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है। अगर इन सभी संधियों को देखा जाए तो वर्तमान स्थिति पर नजर डाले तो बांग्लादेश इस समझौते को जल्द से जल्द लागू करने के लिए जोर दे रहा है क्योंकि तीस्ता नदी का जल उनके कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बांग्लादेश और भारत दोनों ने इसे 2026 से पहले नवीनीकृत करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। यह नवीनीकरण क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन और पारस्परिक सहयोग को मजबूत करेगा। इन सारे संधियों का द्विपक्षीय महत्व क्या होगा उस पर समझते हैं थोड़ा। इन समझौतों का उद्देश्य न केवल जल संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना है बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना भी है। बांग्लादेश और भारत के बीच जल साझा करने का मुद्दा पर्यावरणीय, आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील है। भारत और बांग्लादेश के इस प्रयास से दोनों देशों के रिश्तों में स्थायित्व और सहयोग की भावना और बढ़ने की संभावना है। बांग्लादेश से बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए भारत आते हैं। इसी तरह से बहुत से पेशेंट यानी कि बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए भारत के अस्पतालों में आना होता है। और साथ ही साथ जो लोग बांग्लादेश से किसी वेस्टर्न कंट्री या यूरोपियन कंट्री, अमेरिका या कनाडा जैसे देशों में जाना, अगर उस तरफ जाना होता है तो उसके लिए हवाई जहाज की फैसिलिटी और सर्विसेज भारत के यहाँ से अधिक मिल जाता है। इस वजह से भी लोग यानी कि बांग्लादेशी भारत के एयरपोर्ट से ही उड़ान भरना चाहते हैं, जिससे उनके वक्त और पैसे दोनों की बचत होती है। इस तरह की और भी बहुत सी सुविधाओं के लिए बांग्लादेश भारत पर डिपेंडेंट है, जबकि पिछली सरकार को बिलियनों डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। इस तरह की बहुत सी सुविधाओं के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर करता है और इन सब के बदले बांग्लादेश से भारत को कुछ चंद सुविधाएं चाहिए होती है, जैसे कि भारत के बॉर्डर के ऊपर शांति कायम रहे, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक आसानी से भारत का ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, जिससे वक्त कम लगे, जिससे भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंच बढ़ाने में वक्त कम लगे। इसलिए अब इन दोनों देश को मिलकर शांतिपूर्वक समाधान निकालकर बिना किसी के बहकावे में आए, खासकर बांग्लादेश के लिए यह लागू होता है कि वह किसी के बहकावे में ना आए और अपनी समस्याओं को खुलकर भारत के सामने रखे और भारत को भी चाहिए कि धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं को सुना जाए। इसके लिए बांग्लादेश को भी अपने आप को साबित करना होगा कि वह किसी भी हाल में भारत के साथ देने को तैयार है।
खास करके माइनॉरिटी को लेकर जो खबरें आ रही है उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार दिखाना होगा और भारत को भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।